इसके पहले वाले भाग में कोशरवेट का निर्माण हुआ। तो कोशरवेट को हम प्रोटोवायरस भी कहते हैं, और इससे धीरे धीरे कुछ समय के बाद वायरस का निर्माण हुआ, वायरस बना। वायरस से फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया बने, जीवाणु बने, जो पहले एनएरोबिक थे, माने ये बिना ऑक्सीजन का ही श्वसन करते थे। बाद में उनको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि समुद्र के जल में पोषक तत्वों की कमी होने लगी। तो जब पोषक तत्वों की कमी होने लगी तब फिर क्लोरोफिल का निर्माण हुआ। जब क्लोरोफिल का निर्माण हो गया तब जो बैक्टीरिया थे, कोशिका, उसके बाद वो स्वपोषी कोशिका बने। अब वो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगे। वो वायुमंडल से वो जल में, वायुमंडल नहीं, जल के में कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल की सहायता से वो ग्लूकोज का निर्माण किए और ऑक्सीजन उत्पन्न किए। ऑक्सीजन पहले जल में भी उत्पन्न हुआ, उसके बाद वायु में उत्पन्न हो गए, इसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होने लगी, ये क्रियाएं होने लगी। तो इस प्रकार जब पहले ऑक्सीजन नहीं था तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन वायुमंडल में आ गया। इस प्रकार एक कोशिकीय पहले पौधा बना। अब एक कोशिकीय पौधा बनने के बाद अब समय के अनुसार धीरे धीरे फिर एक कोशिकीय जंतु बने। एक कोशिकीय जंतु, अब उसके बाद कुछ समय बाद एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होने लगे, एक साथ कई कोशिकाएं होने लगी। फिर अमेरुदंडी प्राणी, छोटे छोटे प्राणी बनने शुरू हुए। इनमें कई में समूह है, इनके बाद में बताया जाएगा, प्रोटोजोआ वगैरह, तो इनमें बनने लगे। अब उसके बाद फिर वो समय के बाद मेरुदंडी प्राणी हुए। मेरुदंडी प्राणियों में भी सबसे पहले मछली जाति की उत्पत्ति हुई। मछली के बाद फिर उभयचर जाति की उत्पत्ति हुई। उभयचर के बाद सरीसृप उत्पत्ति हुई। सरीसृप के बाद दो भाग हुआ, पक्षी और स्तनपायी। इस प्रकार जीवों का विकास होता गया और जीव की उत्पत्ति होती गई। पौधा का अगर देखा जाए तो पौधा में बैक्टीरिया, वायरस के बाद तो फिर बैक्टीरिया हुआ। बैक्टीरिया में उसके बाद फिर कुछ अपुष्पक, जब बहुकोशिकीय पौधे हुए तो उनमें कुछ अपुष्पक पौधे बने, जिनमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये इस प्रकार के पौधे बने। और फिर और उनका जब विकास हुआ तो सपुष्पक पौधे बने। तो सपुष्पक पौधे में उनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हुए। उसमें कुछ जो है जिनमें बीज जो है वो फल के अंदर रहते थे, और कुछ नग्न बीजी जो बीज उनके खुले रहते थे। इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति हुई।